बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जी। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करवाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जी, ये देख लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। अब एप्लीकेशंस क्या है जी? एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, यानी कि एप्लीकेशन रियल नंबर का डेली लाइफ में क्या किरदार है, ये जरा बताना है। अब रियल नंबर्स आर यूज्ड, यानी कि कौन कौन सी फील्ड में इंक्लूडिंग की जाती है रियल नंबर्स की, ठीक है जी। अब सबसे पहले जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। साइंस में मतलब फिजिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, इस तरह के नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन एंड हेल्थ, इसमें भी रियल नंबर्स का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि माहौल के मतलब जो, ठीक है, साइंस होती है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर के मतलब जैसे कि रेंडिंग वगैरह, ग्राफिक वगैरह, ठीक है, ये चीज आगे है जी। उसके बाद टेम्परेचर कंजर्वेशंस। अब टेम्परेचर कंजर्वेशंस क्या है? टेम्परेचर कंजर्वेशंस की तीन टाइप्स हैं। मसलन जी केल्विन स्केल है, ठीक है, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी है, ठीक है, सेल्सियस स्केल्स है, ठीक है, फारेनहाइट स्केल्स है, ठीक है, केल्विन, सेंटीग्रेड, ये फारेनहाइट है, ठीक है। आगे इनके कुछ फार्मूलेज है। अब फार्मूलेज क्या है? जब केल्विन को हमने कन्वर्ट करवाना है, देखें जी, जब हमने केल्विन केल्विन को फाइंड करना है तो सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें दी होगी, प्लस हमने कर देना 273, ठीक है जी, ये हमारा केल्विन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटीग्रेड हमने जब फाइंड करना है, ठीक है, सेंटीग्रेड में वैल्यू को फाइंड करना है तो सेंटीग्रेड दिया होगा, सेंटीग्रेड फाइंड करना है, सॉरी, इक्वल टू, अब 5/9 इंटू फारेनहाइट, फारेनहाइट की हमें वैल्यू दी होगी, ठीक है। अब -32 सेंटी अपना डिग्री है ये, ठीक है जी। अब इनको जब हम सोल्व करवाएंगे तो ये सेंटीग्रेड आ जाएगा। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब फारेनहाइट, फारेनहाइट क्या क्या है जी? 9/5, ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, कि केल्विन को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को केल्विन में, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, ये बेसिक ये कंजर्वेशंस है, ठीक है। अब देखें जी, फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला है। सेंटीग्रेड को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, प्लस 32 करवाएंगे, तो जो आंसर आएगा उसको ओवर 5 के ऊपर करवाएंगे डिवाइड, तो हमारा फारेनहाइट आ जाएगा। उसके बाद है जी प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट, सारी बात है, प्रॉफिट है सीलिंग प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू सीलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का। प्रॉफिट इक्वल टू सीलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब जैसे कि फर्ज करें कि एक चीज है, ठीक है, वो 100 रुपए की मैंने खरीदी है, ठीक है। आप क्या करेंगे जी? सेल की 150 की, ठीक है। अब 100 को माइनस करें 150 में से तो 50 जो है वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह सीलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सीलिंग प्राइस यानी कि एसपी, इसका शॉर्ट, एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस और सीलिंग प्राइस, और पी प्रॉफिट होता है, ठीक है नी। आगे प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करवाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, 100 किसके लिए मल्टीप्लाई करवाया? इसकी परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट को 100 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के साथ, ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह लॉस प्राइस है, अब लॉस है, लॉस क्या है जी? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सीलिंग प्राइस। अब जितने में मैंने चीज ली माइनस और जो खरीदी, ठीक है, इन दोनों को माइनस करवाएंगे, ठीक है। अब जब माइनस करवाया तो कितना लॉस हुआ जी? ठीक है, वो आपका
लॉस होगा। ठीक है, अब एक चीज है मैंने 100 की खरीदी, तो क्या जी सेल मैंने की 50 की, तो 50 रुपए बाकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 में से 50 माइनस करवाएं, तो क्या होगा जी, वो आपका जो 50 बाकी बचेंगे वो आपका लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी कि लॉस जितना हुआ ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस जितने की वो चीज खरीदी थी। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लॉस को 100 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड सीपी कर दें, या आप ऐसे भी करवा सकते हैं लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100 करवा दें। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इंशाल्लाह जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। आगे है जी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीगर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीगर्स। अब इसमें क्या है जी, कहता है कि ये इंटीगर्स कौन से होते हैं, कंसेक्टिव इंटीगर्स, ये कौन से होते हैं, सेम सेम जैसे कि 1 2 1 2 3 4 जो साथ साथ हो बिल्कुल, 5 6 जो साथ साथ बिल्कुल हो, ये इनको कहते हैं कंसेक्टिव इंटीगर्स। इज 40 टू फाइंड द थ्री इंटीगर्स। क्या कहता है, कहता है कि तीन इंटीगर्स हैं, अगर उनको सम करवाया जाए इक्वल टू 42, तो फाइंड द थ्री इंटीगर्स आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है जी, अब देखें लेट लेट हमने करवाया फर्स्ट फर्स्ट है जी हमारे पास इंटीगर इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, अब एक्स है, ये तो होगी हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड इंटीग्रल कौन सा है, x प्लस 1, यानी कि इसके बाद x है, इसके बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। ठीक है, अब देखिए सेकंड है x प्लस 1, यानी कि x ये प्लस 1 सेकंड। अब थर्ड x प्लस 2, ठीक है, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है। तीन इंटीग्रल्स हैं जो सेम साथ साथ है। ठीक है, हमने क्या करवाना है जी, 42 के इक्वल है, फाइंड द थ्री इंटीग्रल्स। हमने थ्री इंटीग्रल्स खुद फाइंड कर लेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के मुताबिक क्या है जी, x है, सम करवाएंगे हम x प्लस 1 ये, फिर प्लस x प्लस 2 ये इक्वल टू 42, ये वाला 42, ये देखिए मैंने 42 के इक्वल रख दिया। अब ये देखें भी x वाली जो है 1 2 और 3, ये हो गया 3x, 1 और 2 प्लस यानी कि 3 हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू 42 आ गया। अब ये जो 3 है प्लस क्या है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इक्वल टू 42 में से -3 किए तो 39 आ गया। ऐसे ही अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे x इक्वल टू 13 कैसे आया, 3 1 टाइम और 3 3 टाइम। ठीक है, ये आ गया आपका 13। अब ये हमारे पास x इक्वल टू 13, ये आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट इंटीग्रल आ गया। आगे हम क्या करवाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है हमारी, यानी कि इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 है जी x प्लस 1, ये देखिए इसमें है जी x प्लस 1 ये। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, टू इक्वेशन है x प्लस 1, x में क्या है जी, x क्या है 13, ठीक है, प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 14, ये हो गया सेकंड नंबर, सेकंड इंटीग्रल, ये 13 और ये 14 हो गया। इसी तरह आगे देखें जी, आगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 2, x की वैल्यू 13 प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 15 हो गया, ये हो गया थर्ड नंबर, थर्ड इंटीग्रल्स। अब सॉल्यूशन सेट क्या है, 13 14 और 15, ये सेम साथ साथ है। ठीक है, ये था फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, द डायग्राम शोज राइट एंगल्स। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो। ठीक है, राइट एंगल ये इसका एक जाविया 90 डिग्री का है। ठीक है, अब राइट एंगल ए बी सी,
ठीक है जी। अब ए बी सी क्या है जी, ये देखिए ए बी और सी, ठीक है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ए और सी कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी, इस एंगल की जो ए बी सी, ए बी और सी, इसका जो एरिया है वो है जी 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी, ए और बी, ये चीज हमने फाइंड करनी है इन द फ्रॉम ए √3 प्लस बी √5, यानी कि इस शेप में हमने इसको वैल्यू को सोल्व करवाना है। अब देखिए वी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी एरिया क्या है। एरिया देखें, एरिया हमारे पास है 1 प्लस √15, ये हमारा एरिया, ठीक है। उसके बाद बेस, ये बेस है, ठीक है। अब बेस क्या है, बेस इक्वल टू √3 प्लस √5, ठीक है। अब अब ट्राइंगल में, राइट एंगल में क्या है जी, फ्रॉम ऑफ एरिया, फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फार्मूला क्या है, राइट एंगल में एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला है, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 है। अब एरिया हमारे पास कितना है, ये उसने दिया हुआ है, ये देखिए 1 प्लस √15, ये एरिया आ गया, इक्वल टू 1/2, बेस हमारे पास भी दी हुई है √3 प्लस √5, ये मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ये है ए और बी जो हमने खुद फाइंड करनी है, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें भी, हमने वैल्यूज को पुट किया, अब 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड है, इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √5 इक्वल टू √3 प्लस √5 इंटू ए बी। अब ए बी के साथ जो वैल्यू है ये इधर मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, ठीक है। जब डिवाइड होगा इधर आ जाएगा ए बी, देखिए ए इंटू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5, ठीक है, ए बी रह गया। अब हम क्या करवाएंगे, हमें चाहिए इस शेप में, हमें इस शेप में कोई आंसर चाहिए। अब हम क्या करेंगे जी, ए बी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ भी, और डिवाइड भी करवाएंगे और मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 वाला क्वेश्चन है यहां से। अब देखिए कॉन्जुगेट क्या बना, √3 प्लस √5, मैंने कहा था कि ओवर में जो भी वैल्यू हो उसके सेंटर में जो भी साइन हो उस साइन को हमने चेंज करवा देना है, ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब ये बन गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब √3 माइनस √7 मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, ये देखिए, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई होगी तो इधर एक फार्मूला अप्लाई होगा ओवर में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई करवाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू देखें जी, 2 वैसे ही आ गया। अब 1 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, फिर 1 को √5 के साथ माइनस √5 आ गया, फिर √3 प्लस √3 डॉट, इस डॉट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, प्लस √3 डॉट √15 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस √5 डॉट √15 ओवर में फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है जी। अब देखें 2, अब हम क्या करवाएंगे जी, जो √3 वाली वैल्यूज है ना उनको एक साइड पे कर लें, जो √5 वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे कर लें। अब देखिए √3 प्लस √3 डॉट √15 ये एक साइड पे कर लें। अब माइनस √5 माइनस √5 डॉट √15 ओवर, ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, 3 माइनस 5, ठीक है। आगे देखते हैं जी, अब देखें जी 2 अंडर रूट
अब इसमें से हमने क्या चीज कॉमन ली, इधर देख लें, इसमें से हमने अंडर रूट 3 कॉमन लिया। ये देखिए अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, आगे देखें। अब देखें जी, 2 × अंडर रूट 3 कॉमन लिया, बाकी बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 5 कॉमन लिया इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 ओवर -2, यानी कि -5 में से 3 माइनस किए तो माइनस का साइन होगा, 2 बच जाएगा। अब देखें 2 के साथ कैंसल, ओवर में माइनस बच गया। अब जब ओवर में माइनस बच गया, ये ओवर में माइनस है, ऊपर वाली वैल्यूज के साथ जाके क्या होगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ जो साइन है, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है, इनके साथ जो साइन है उनको चेंज करवाएगा, ना कि अंदर वाले साइन को। ठीक है, अब देखिए इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, ये जजर 3 अंडर रूट 3 ये साइड पे आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, ये 1 प्लस अंडर रूट 15, अब अंडर रूट 5 ये साइड पे आ गया। अब ये देखिए -1 प्लस अंडर रूट 15, ये माइनस का, और ये 1 प्लस अंडर रूट 15, ये माइनस का और ये प्लस का, ये हो गए कैंसल आउट। इक्वल टू क्या आ गया जी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब ये पहली वैल्यू है वो ए की है, दूसरी वैल्यू जो है वो बी की है, ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5। ये था बच्चों फाइनल आंसर। देखिए ए आंसर नहीं बोला था उसने, ये देखिए ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5, ये आंसर हमने फाइंड करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3, a rectangular has side of length 2 plus अंडर रूट 8 m एंड, ये फर्स्ट वैल्यू उसकी और ये सेकंड वैल्यू, ठीक है, 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया, ठीक है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट 2। फिर वही यही फॉर्म में हमने फाइंड करना है, वेयर ए एंड बी आर इंटीगर्स। ये देखिए, ठीक है, आगे देखें जी। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी कि मुस्ततील, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करवाएंगे, दो वैल्यूज है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई की वैल्यू वन साइड, उसकी एक साइड की वैल्यू ये है, दूसरी साइड की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसका हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला जो है लंबाई ज़रबे चौड़ाई होता है, ठीक है, यानी कि लंबाई ज़रबे विड्थ, ठीक है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई हमारे पास ये है, चौड़ाई हमारे पास ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। देखें 2 को 5 के साथ, ये देखें माइनस ये वाला 2 इंटू 4 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18, ठीक है, ये पहले लिख लो या बाद में लिख लो कोई मसला नहीं। अब प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई -4 ओवर अंडर रूट, देखिए इसको इसके साथ पहले, फिर 2 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, अब देखें 2 को 5 के साथ, 2 5 द 10, ठीक है। अब माइनस, अब अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, ये मैंने कैसे लिया, अब देखिए 2 है, ये हमारे पास 2 जो है मुकम्मल है, एक डिजिट है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, इसका मतलब ये है कि इसको फिर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल, फिर 2 रह जाएगा, ऐसे ही। अब हमने क्या करवाया जी, हमने क्यों करवाया ये स्टेप क्यों किया, अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 हमने इसलिए क्योंकि ओवर में अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो सके, बाकी बच जाएगा अंडर रूट 2 डॉट 4, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, अब प्लस, ठीक है, अब 5 अंडर रूट 18, अब प्लस, अब देखिए हम क्या इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे 18 को, फिर 9 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, ठीक है, इंटू -4 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है जी। अब देखें जी, इधर आ गया
10 माइनस 4 अंडर रूट 2 ये वाला प्लस, अब देखिए 18 को फिर वही 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब ये देखें भी प्लस, अब इसने हमें सेपरेट सेपरेट करवा दिया, अंडर रूट 9 डॉट अंडर रूट 2 इंटू माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है जी। अब देखें ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 कैंसल, पीछे क्या बच गया, ये वैल्यूज, ठीक है। देखें 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस, अब देखिए 9 का जो है वो 9 का जजर जो होता है अंडर रूट होता है वो 3 होता है, जब 3 ने बाहर रहना है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अंडर रूट 2 ये वैसे ही आ गया, माइनस 9, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यह देखें प्लस माइनस माइनस, माइनस 9 अंडर रूट मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। अब ये देखें जी 10 माइनस 4 अंडर रूट 2, अब 5 3 टाइम 15 अंडर रूट 2, अब माइनस इसका 9 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 ये, ठीक है जी। अब क्या बचा जी 10 प्लस, अब 15 अंडर रूट 2 में से जो अंडर रूट वाली वैल्यूज है उसको अंडर रूट वाली वैल्यू में से माइनस करवाएंगे, 15 अंडर रूट 2 प्लस क्या है, अब माइनस का 4 अंडर रूट 2 है, माइनस करवाया तो प्लस का 11 अंडर रूट 2 आ गया। अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आता है, ठीक है। जब माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, ये देखें माइनस का 2 प्लस 11 अंडर रूट 2, ये फाइनल आंसर था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, फाइंड टू नंबर्स दोज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। क्या कहते हैं, दो हमारे पास नंबर्स है, अगर उनका सम हो तो 68, अगर उनका डिफरेंस हो तो 22, ठीक है जी। अब हमने लेट द टू नंबर्स कौन कौन से, एक्स और वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पहले हम सम करवाएं एक्स प्लस वाई, ठीक है। सम का मतलब होता है किसी चीज को जमा करवाना, ठीक है, और डिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज को माइनस करवाना, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 68, सम इसका है 68, और y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 22, इसका डिफरेंस है, ठीक है जी। अब देखें जी, अब ये प्लस क्या है, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट, ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल, ठीक है। x और x 2x इक्वल टू, अब 68 प्लस 22 ये हो जाएगा 19, ठीक है, 90 हो गया। अब 2 इधर क्या हो रहा है, 2x इक्वल टू 90, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 टाइम और 2 45 टाइम 19, ठीक है। अब देखें जी ये आ गया जी x की वैल्यू, ठीक है, x इक्वल टू 45। अब हम क्या करवाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज, ये देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। अब देखें जी x प्लस वाई इक्वल टू 68 है, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई 45 प्लस वाई इक्वल टू 68, ठीक है। अब 68 45 इधर क्या हो रहा है प्लस है, इक्वल की दूसरी साइड पे y इक्वल टू 68 माइनस 45, तो आ जाएगा y इक्वल टू 28। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, y x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 28। नहीं जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।